नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त इंतखाबी माहौल बन रहा है। पंजाब और बिलखसूस लाहौर को इंतखाबी हवालों से मरकजी हैसियत हासिल हो चुकी है। आला सियासी क़यादत की जानिब से लाहौर को खुसूसी तवज्जो देने से मालूम हो रहा है कि सियासी जमातें मरकज़ से ज़्यादा तख्ते पंजाब हासिल करने की तगदो कर रही हैं। इस दौरान पंजाब की बड़ी सियासी जमातों में शुमार होने वाली नून लीग मंजरनामे से गायब रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी सबसे आगे रही। इनकी इंतखाबी मुहिम भी शुरू हो चुकी है, ताहम नून लीग का सफाया हो गया है। लेकिन हकीकत यही है कि कौम के मातम का वक्त आ चुका है। कासिम के अब्बा भी जल्द मंजरनामे से गायब हो जाएंगे और इंतखाबात का ये सारा ड्रामा भी ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी ने लाहौर और पूरे पंजाब से किस तरह नून लीग का सफाया कर दिया है और मुल्क में इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे हैं। इस हवाले से आपको भी आगाह करेंगे। लेकिन ये सब जानने से कबल आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज खोजी टीवी को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीज़ हो सके तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। नाज़रीन, लाहौर में ज़ाहरी इंतखाबात मेला सज गया है। सियासी जमातों ने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन नून लीग अभी तक गायब थी। जबकि पीपल्स पार्टी की देखा देखी में अब नून लीग ने भी सियासी इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है और लाहौर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पार्टी झंडे भी लगा दिए हैं। शहर भर में एक तरफ नून लीग तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के झंडे ही नजर आ रहे हैं। मुतअद्दिद मकामात पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के झंडे एक साथ भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त मुल्क में आम इंतखाबात के मुतल्लिक कोई ख़त्मी राय नहीं पाई जा रही, लेकिन लाहौर में ज़ाहरी तौर पर इंतखाबी मेला सज गया है। मुख्तलिफ सियासी जमातें झंडों और बैनर्स के ज़रिए अपनी मौजूदगी ज़ाहिर कर रही हैं। ऐसा लगता है कि अक्टूबर या नवंबर में आम इंतखाबात का फैसला किया जा चुका है। अगर सोचा जाए तो मौजूदा सियासी बहरान इंतखाबात के बगैर हल नहीं हो सकता। लाहौर में झंडों की सियासत से अमली तौर पर इंतखाबात की तरफ पेशरफ्त हो रही है और सियासी जमातें इस हवाले से अपनी सियासी और इंतखाबी मुहिम की हिकमत अमली तरतीब दे रही हैं। लेकिन इस दौरान एक मकबूल जमात को दीवार से लगाया जा रहा है। अगर देखा जाए तो इस वक्त लाहौर में मजमूई तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी छाई हुई है, ताहम एक मकबूल जमात और दीगर सियासी जमातें मंजरनामे से मुकम्मल तौर पर गायब हो गई हैं। इसकी बुनियादी वजह यह भी है कि हुकूमती सतह पर इनकी सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लग चुकी है। लेकिन यह हकीकत अपनी जगह मुसलमा है कि इस वक्त पंजाब में सबसे बड़ा वोट बैंक पीटीआई का है। सड़कों पर उनके झंडे ना होने का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि इनकी मौजूदगी ही नहीं है। इस वक्त तो उनके बेशतर लोग या तो गिरफ्तार हैं या पार्टी छोड़ चुके हैं या फिर अपने घरों से रूपोश हो गए हैं। नाज़रीन, ये सियासी और इंतखाबी हकीकत के 9 मई के सानहे ने मुल्की सियासत बदल दी है और मुल्क के सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन ने मकबूल जमात के मुतबादल नई सियासी जमात का बाज़ाब्ता ऐलान और पार्टी का इब्तदाई एजेंडा और मंशूर पेश कर दिया है। 20 से ज़ायद साबिक अरकान कौमी असम्बली, साबिक वफाकी वज़ीर और मुल्क के सरकर्दा सियासी शख्सियात पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके मुल्क में तीसरी बड़ी सियासी जमात की बुनियाद रख दी है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जहांगीर तरीन ने तहरीक अदम एतमाद में उनकी मुआवनत की थी, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान को वजारत उज़्मा से सबकदोश होना पड़ा। लिहाजा इंतखाबी इत्तेहाद की राह हमवार हो सकती है, जिससे ऐसा मालूम होता है कि ये सब खेल इन्हीं सियासतदानों ने खुद खेला है और अब खुद इसके मज़े लूटना चाहते हैं। दूसरी तरफ फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस ने 9 मई के वाक़यात को रियासत और इदारों के खिलाफ नफरत और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का मंसूबा करार देते हुए इनके मास्टरमाइंड के गिर्द घेरा तंग करने पर जोर दिया है और कहा है कि अब वक्त आ गया है कि इन मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। इसी पस मंजर की गहराई का जायजा लिया जाए तो सूरत हाल ये है कि अब कासिम के अब्बा के लिए खुद को बचाना तो दूर की बात, अपनी 27 साला जमात को बचाना भी मुश्किल हो गया है। दोस्तों, कौमी इंतखाबात तक मुल्क की मकबूल जमात किस नतीजा खेज़ मरहले से गुजरेगी, ये सब कहना कबल वक्त है। बज़ाहिर ज़्यादा इम्कान यही नज़र आ रहा है कि शाह महमूद कुरैशी बुशरा बीबी के शोहर के जानशीन की हैसियत से नाकाम हो जाएंगे और कप्तान अहलियत और सज़ा के बाद इनकी पार्टी खुद ब खुद मुंतशिर होकर कई नाम निहाद ग्रुपों में तकसीम हो जाएगी और लामहला तांगा पार्टी ही मुल्क में तीसरी बड़ी सियासी जमात की हैसियत से आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेगी। लेकिन ये सब कुछ महज अंदाजे हैं, क्योंकि एक तरफ अगर कप्तान को ख़त्म करने की साजिशें हो रही हैं तो दूसरी तरफ वो भी सियासी दावपेश में माहिर हैं और उन घटिया तरीन करप्ट सियासतदानों को खूब टफ टाइम भी दे रहे हैं। तारीख बताती है कि मुल्क की तारीख का पहला इलेक्शन तस्वर किया जाएगा जिसमें नफरत, इल्ज़ामात और अफरा तफरी की इलेक्शन मुहिम होगी और पार्टी अपने अपने तामीरी मंशूर को आवाम के सामने रखना भी गवारा नहीं करेगी, क्योंकि जब इत्तेहाद टूटेगा तो देख लीजिएगा कि क्या क्या दास्तानें सामने आती हैं और क्या क्या इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। ये सब भरे पड़े हैं,
लेकिन सब मौके की ताक में हैं। जैसे ही इनको वक्त मिला तो ये सारे बुर्ज गिर जाएंगे। नाजरीन, जहांगीर तरीन के लिए मुश्किल मरहला पार्लिमानी बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से सामने आना है। जब पार्टी के टिकटों की तकसीम का वक्त आएगा तो जहांगीर तरीन और मकबूल जमात से आने वाले अरकान असम्बली को आइंदा के लिए टिकट नहीं देंगे। जो अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से तंगा पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, उनको आइंदा के इंतखाबात से बाहर रखना ही जहांगीर तरीन के लिए कड़ा इम्तहान होगा और यहीं से मज़े की सियासत शुरू होगी। सारे राज खुलेंगे और पर्दे के पीछे का सच भी सामने आ जाएगा। इस वक्त तो यही लग रहा है कि इन सीनियर अरकान को आइंदा इंतखाबात से बाहर ही रखा जाएगा और नए नौजवान और मुल्क की बेहतरीन क़यादत को आगे लाने का ढोंग रचाया जाएगा, जिसके लिए इन सीनियर लोगों को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया जाएगा। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि इब्तदाई मरहले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया है कि मुल्क में वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 60 लाख है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 80 लाख जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 5 करोड़ 75 लाख हैं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने हकीकी मसला आज़ादाना मुनसिफाना कौमी असम्बली की तहलील के बाद जल्द अज जल्द इंतखाबात का इनेकाद है। इश्तिगाल अंगेज़ी से कुछ हासिल नहीं होगा बल्कि कौमी ज़िंदगी को नुकसान होगा। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि इन करप्ट सियासतदानों को मुल्क व कौम की कभी फ़िक्र ही नहीं रही है। इनका बस चले तो ये आवाम को ज़िंदा ही खा जाएं। इनको हमेशा से अपना ज़ाती मफाद ही नज़र आया है और ये मुस्तकबिल में भी यही करते रहेंगे। दोस्तों, एक तरफ मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, मईशत तबाह हो चुकी है, तो दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पंजाब और ख़ास तौर पर लाहौर में झंडों की सियासत शुरू कर दी है। लाहौर भर को तो नून लीग और सहरंगी झंडियों से सजा दिया गया है। लेकिन अफसोस इस वक्त होता है जब आप देखते हैं कि मुल्क की सबसे मकबूल जमात के झंडे और बैनर्स पूरे शहर में नज़र नहीं आ रहे और नज़र आने भी नहीं, क्योंकि सियासतदानों ने मिलकर वो चालें चली हैं कि मकबूल जमात के सारे लीडर्स या तो जेलों में डाले जा चुके हैं या फिर नामालूम जगहों में रुपोश हो गए हैं। इस सूरत हाल में इनके लिए बाहर आना मौत के मुतरादिफ है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि चीनी चोर और हाउसिंग सोसाइटीज़ में कौमी ज़मीन हथियाने वाली नई सियासी जमात बाहर है और पूरे मुल्क में दंदनाते फिर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। यही नाअहल करार दिए गए सियासतदान कल को इलेक्शन भी लड़ेंगे और कामयाब भी हो जाएंगे, जबकि अदालत की जानिब से सादिक अमीन करार दिए गए मुल्क के सबसे बड़े मकबूल लीडर को दीवार से लगाया जा चुका है और मजीद दीवार से लगाया जा रहा है। अफसोस और मातम पूरी कौम का मुकद्दर है। लेकिन आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को नेक, सच्चे और ईमानदार हुक्मरान अता फरमाए और हमारी इस ज़बूहाली से दूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।